हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं 2024 के लिए एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और जैसा ये प्रैक्टिस सेट आपको 1 है, जो कुछ और नहीं है, 12th क्लास में जो 23 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था वही है। और यहाँ पे आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो 65, 5 ये और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये टोटल इस तरह के 5 पेपर बनते हैं और एवरी पेपर का 3 सेट होता है। तो टोटल आपके 15 पेपर बनते हैं और उन 15 में से आपके यहाँ कोई भी एक सेट दे दिया जाएगा और उसी के 3 जो है सेट होते हैं। एक पेपर दिया उसके 3 सेट होते हैं। तो अलग अलग कंट्री में भी पेपर जाता है और अगर उनमें कोई पेपर लीक होता है तो एक वहां दे दिया जाता है और उन्हीं में से एक पेपर आपका आता है कंपार्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ये पेपर सब पहले से बन जाते हैं, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, इसको याद रखें। तो हम लोग उन्हीं में से एक सेट मैंने लिया है। अब ये कहाँ पे पूछा गया क्या है मुझे नहीं पता है, बट ये लास्ट ईयर एक पेपर बना था और उसमें जो सेट सेकंड है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे चल रहा हूँ। आप क्वेश्चन पेपर पे ये देखिएगा, आपका मैंने फ्रंट पेज उसका लिया है। अब हम लोग चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने है साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 प्लस साइन नंबर 1/2 इज इक्वल टू, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनमें कितना भी लिखोगे आप तो मार्क्स आपको ओनली 1 ही मिलना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना, आप शॉर्ट कैलकुलेशन में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट कर ले रहा हूँ। अब अगर चाहे तो क्वेश्चन ना भी राइट करेंगे तब भी आप डायरेक्टली इसको अपने सामने सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व करूंगा। साइन इन ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे यह पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो साइन की टेबल 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, डायरेक्ट पाई बाई 6 पुट करेंगे। अब ये देखो ये वैलिड है कि नहीं, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है -पाई बाई 2 कॉमा +पाई बाई 2 और ये होता है क्लोज इंटरवल। तो ये वैल्यू इसमें मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे इसको आपको इन दोनों को करना है ऐड। इनको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पाई बाई 3 है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्ट इनको ऐड करना। तो ऐड करने के लिए हम लोग देखिए थोड़ा सा ओरली ऐड कर लेंगे। ओरली ऐड करने के लिए क्या है, ये क्या है, पाई बाई 3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री। और यहाँ पाई बाई 6 30 डिग्री, 60 + 30 कितना हो गया 90। 90 मतलब क्या आ गया, पाई बाई 2। आपका बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेने से आप बच जाएंगे। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कहा है लेट ए इज इक्वल टू 3,5 द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन सेट ए। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं है पता तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। दो फॉर्मूले चलते हैं यहाँ पे, एक आता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेशन इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला होता है 2 पावर n² - n। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो फॉर्मूला होता है वो आता है 2 पावर n² - n। और इसी के बाद एक फॉर्मूला और आता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सिमेट्रिक रिलेशन। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है 2 पावर n × n + 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे उन्होंने सिमेट्रिक नहीं पूछा, यहाँ पे उन्होंने कौन सा रिलेशन पूछा है, रिफ्लेक्सिव पूछा है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब यहाँ पे n क्या होता है, n भी समझ लो, n क्या है, वेयर n आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ए में जो एलिमेंट है वो आपको कितना दिया गया है, 2। देखो 3 और 5 दो ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2। तो जो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट आप लोगों को इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसमें आपको 20 क्वेश्चन में टाइम बचाना, वो टाइम आपका बेनिफिट करेगा जो आप लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर नंबर ऑफ रिलेशन में, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आ जाएगा, 2 पावर n² यानी कि 2² और -2। 2 2 जा 4, 4 - 2 2, देन 2 पावर 2, 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका
बी सही हो गया। तो आपको बहुत कम कैलकुलेशन में इन क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब थर्ड ये आ गया। थर्ड में क्या इन्होंने ए ये दे दिया, मैट्रिक्स बी ये दे दिया, और कहा है आपको फाइंड करना है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया, और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर की निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम लोग राइट करेंगे बी इंटू बी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ही पूरा राइट कर लीजिएगा आप, एक्स 0 1 1। इधर भी आपका मैट्रिक्स भी राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स भी एक्स 1 0 1। ठीक, ये 6 ना लगे, ये 0 है। ठीक, तो अभी यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और आई थिंक क्लियर होगा भी। तो x का मल्टीप्लाई इस ये जो फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं। यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग कन्वर्ट किसमें करेंगे, रो में। तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, यहाँ हम डिमांड रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1। तो जब x को मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस 0। यहाँ पे क्या है 1 पुट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। अब आपको यहाँ पे क्या पुट करना है 0। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, ये 0 और ये 1। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से जो आपका वी स्क्वायर मिल गया वो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स आपको राइट कर लेना है, ए इज इक्वल टू क्या दे दिया है बी स्क्वायर। तो ए राइट कर लेंगे 1 0 2 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका आया है एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्या नाम, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं करते, तब आपको क्या करना पड़ता, एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी पड़ती। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और दूसरा है आपका 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से आपको जो एक्स मिलेगा वो मिलेगा ओनली 1। अब यहाँ से प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, दो वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो जो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है आपकी, जो इन दोनों में कॉमन वैल्यू है, कॉमन क्या है आपकी, देखिएगा जो कॉमन वैल्यू है वो कितनी है 1। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सी में 1 दिया है, बल्कि ए नहीं सही होगा। कुछ बच्चे हो सकता है इसमें आंसर ए लगा दें, बट ए सही नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, छोटा है पढ़ने में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है ए आई जे दे दिया है, और मैट्रिक्स आपका क्या है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये दे दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करनी है आपको, केवल हमें ए बनाना, ए को फाइंड करना, ए इज इक्वल टू। तो आपको ये पता है कि जब हमारा यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पोजीशन होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके लिए आई और जे क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, आई इक्वल होता है, A11 A22 A33 आई इक्वल है, और अदर एलिमेंट में क्या होता है, आई इक्वल नहीं होता है। तो इससे जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये आपका ए बन गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, ए स्क्वायर को राइट क्या किया जाएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू 0 1 1 0 नेक्स्ट 0 1 1 0। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कंसेप्ट क्या है कि इसका हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका यहाँ, तो यहाँ पे करेंगे 0 का मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 0, ये भी 0, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये 0। ठीक,
अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 प्लस 0 प्लस प्लस 0। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 1। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप जब कॉपी में करेंगे तो बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत जल्दी अटेम्प्ट होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 5 ये आ गया। अब 5 में यहाँ पे उन्होंने वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकाल, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास एकदम फ्रीडम है कि आप किसी के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एनी रो एनी कॉलम। तो 3 रो है 3 कॉलम, यानी हमारे पास 6 मेथड है इसको सॉल्व करने के। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन आपको बताई गई होगी, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जिस रो या कॉलम में जीरो मिल जाएंगे हम लोग उसी के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, या तो हमारे लिए एक्सपेंड करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, R1 ले लिया जाए या फिर C2 ले लिया। तो हम लोग यहाँ पे R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 पहले आ जाएगा ब्रैकेट में। जब 6 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला, ये पूरा, और ये हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग 3 माइनस 4। ठीक, प्लस, अब जो ये जीरो करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। माइनस 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो आपको मैं बता दूं ये और ये पूरा डिलीट हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 -1, और -1 इंटू -6, तो -6। और यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 +1 और इंटू -1। तो आंसर कितना आ गया, -7। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ इसमें, डी वाला ऑप्शन सही हुआ। तो ये देखिए बहुत जल्दी, आपको जितना जल्दी इनको सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया पूरा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो दिया गया फंक्शन ये कैसा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1.5 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 1। यानी कि 1 से लेके 1.99999 डैश डैश तक की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और जैसे ही 2 होगा तो 2 से लेकर के 2.999 डैश 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 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अगर नेगेटिव नंबर होता, ये भी समझ लो थोड़ा सा, जैसे माइनस में आता तो यहाँ पे अगर दिया जाता कि 0 से लेके, नहीं 0 -1, यहाँ पे हम लोग करेंगे -1। ठीक है, इससे लेके 0.999 तक की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। और एक चीज और होती है कि 0 से लेके 1.99, नहीं 0 से लेके 0.99 तक, और ये डैश 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 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। और इससे लेकर के ये थोड़ा सा यहाँ पे 0 से लेके -1, -1 से लेके, ये माइनस में कर लो, -1 से लेके 0 से हम जब कम जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया जाए -2 से लेके, और हम लोग जाएंगे -2 तो 2 हो ही जाएगा जैसे, और आपको दिया जाएगा 1.-1.999 डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रेटर, ये कॉन्टिन्यूस की बात की, किस पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप अगर इसको LHL RHL से करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, कि इसको हम लोग उससे कर लें, क्या नाम, ग्राफ बना के कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करके इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ग्राफ बना के इसको समझना है। ठीक, ये हम थोड़ा सा तिरछा हो रहा है लाइन, ठीक है, ये हम लोगों ने ग्राफ ले लिया, ये लाइन को थोड़ा नीचे कर लूँ। ठीक, जितना मुझे यहाँ समझाने में टाइम लगेगा उतना आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, यहाँ पे ये वाई डैश, और ये हो गया आपका वाई। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या रहेगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4, इधर 1, 2, 3, इधर -1, -2 और -3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक, अब हम जो ग्राफ बनाएंगे तो अभी मैंने बताया 0 से लेके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, अब इसका मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो 0 से लेके 0.99 तक कितना है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और इससे लेकर के हम लोग यहाँ 1 पे क्लोज नहीं करेंगे, 1 पे क्या दिखा देंगे, ओपन कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही ये 1 होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। 1 से लेके 2 तक, 2 पे ओपन, यानी 1.99 तक ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे ही 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, यानी कि 2.99 तक क्या हो जाएगा, 2 रहेगा। जैसे 3 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि फिर एट इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये बात तो आपको वैसे याद भी होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, हम लोग चलेंगे तो -1 से लेके, जैसे ही हम लोग देखिए -1 पे क्लोज रहेगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तुरंत ओपन हो जाएगा। और यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से लेके 1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे देखो यहाँ पे 1 पे ये कट रहा है, 2 पे ये कट आ रहा है, 3 पे ये कट आ रहा है। जो डेसिमल होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जो इंटीजर में होते हैं, उन पे क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस। तो 1.5 आप देखिएगा, 1.5 कहाँ है, यहाँ कहीं आएगा बीच में, यहाँ कहीं आ रहा है। तो इसके लेफ्ट राइट दोनों में क्या है, ग्राफ कट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर ये मैंने समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर जल्दी निकालिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका एक दूसरा फॉर्म जो होता है, वो कभी कभी ये 2 नंबर में भी देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, वैसे तो उसको हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, हमें यहाँ पे आपको समझाना है और आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है सॉल्व, थोड़ा सा। तो हमने ले लिया y इज इक्वल टू 2, सॉरी, y इज इक्वल टू 2 नहीं है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ले लिया x पावर 2x, y इज इक्वल टू एक्स पावर 2x। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग, जब लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर 2x, और लॉग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, या 2 आ जाएगा पहले, 2x लॉग x। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये पावर वाला था 2, वो कहाँ पे आ गया, पहले आ गया। तो यहाँ से आपको मिल गया ये log y इज इक्वल टू। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, तो मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, जितना टाइम मुझे समझाने में लग रहा है उतना सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये आपका डिस्क्रिप्शन नहीं चेक होता है, केवल आंसर चेक होता है। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंस वन अपॉन वाई, वाई का गेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को किया बाहर। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए रूल क्या होता है कि इसको फिक्स कर लिया, एक को फिक्स करेंगे, दूसरे तुमने एक्स को किया फिक्स
और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x प्लस, अब log x को फिक्स कर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ये आ गया, ये इससे हो गया कैंसिल, तो यहाँ से देखेंगे dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या मिला 1 प्लस log x। ठीक, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो 2 पहले आ गया और y की वैल्यू क्या है x पावर 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये इसका आंसर आपका आ गया है। ठीक, तो यहाँ से अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, सी वाला मैच हो रहा है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया इसका, सी आंसर राइट आंसर हो गया। ठीक, बहुत ज्यादा आपको इस पे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं सोचना है और बहुत ही इजी वे में आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। तो यहाँ पर उन्होंने केवल क्या पूछा है, डिक्रीजिंग आपसे पूछा है कि डिक्रीजिंग के लिए हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो इसका आपको मेथड पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिक्रीजिंग हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे एफ डैश एक्स, डायरेक्ट ही निकालना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा ट्यूशन करने के लिए नहीं सोचना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 18x प्लस 12। हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, मैं फिर से बता दूं, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर का 18x और प्लस 12 और इसका 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कितना आ जाएगा आपका 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 2 12, 2 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है कि एक्स का फैक्टरेशन क्या हो जाएगा x+2 इंटू x+1। थोड़ा सा चढ़ गया है तरह ऊपर इसको। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x+1। ठीक, अब जब ये x+1 हो गया, अब इसके लिए आपको एक ग्राफ हमने बताया था, तो इस पे थोड़ा सा उसका डिटेल अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा डिटेल है। हम बस इसको यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से देखो एक्स वैल्यू क्या मिलेगी -2, तो -2 हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कहाँ रखी जाएगी, राइट साइड में, यहाँ पे लार्जेस्ट -1 है वो क्या है -2 से ग्रेटर, ये हो गया। अब इसमें एक बात याद रखना कि जब भी हम जो राइट साइड वैल्यू आएगी उसको ऑलवेज ऊपर से ग्राफ लेंगे, उसके लेफ्ट उसके राइट में क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये यहाँ से निकल गए नीचे और ये करके कहाँ से निकलेंगे हम, 2 से हम लोग ऊपर हो गए, तो ये रहेगा प्लस, ये वाला भी पोर्शन प्लस होगा और ये क्या हो गया माइनस। अब उनका है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको मालूम है कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 0। और डिक्रीजिंग में देखिए लेस देन 0 या मतलब क्या नेगेटिव किस में आ रहा है, नेगेटिव किस में आ रहा है, देखो इन -2 -1 ओपन इंटरवल में। तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन -2 -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, बी ऑप्शन सही हो गया। देखो अब एक बात और ध्यान दो, अगर इंक्रीजिंग की बात कहते हैं वैसे इसमें पूछा नहीं है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पूछा नहीं लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है आपका एफ डैश एक्स क्या लिखा जाता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 किसमें है, इस इंटरवल में और इसमें, तो इंक्रीजिंग किसमें हो जाता है, देखो -∞, -2 यूनियन, फिर इंक्रीजिंग किसमें होता है -1 इन्फिनिटी। अगर इंक्रीजिंग की बात करते तो ये वाला इंटरवल सही होता, डिक्रीजिंग बात की तो ये वाला सही हो गया। तो आपको केवल अभी एक ही ऑप्शन यहाँ पूछा गया तो एक ही आंसर निकालना है। ठीक, इतना मैंने ये आपको बता दिया उसको समझने के लिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है, अगर इसको हम लोग पूरा मेथड सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में हमें केवल टेक्निक यूज करनी है जिससे हमारा टाइम बचे। तो देखिएगा सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉड की फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो ये मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स आपको क्या मिलता है, एक बार प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो 0, और एक बार आता है माइनस एक्स जब एक्स लेस देन क्या हो, इफ लेस एक्स लेस देन 0, ये हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसको करना क्या है। हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएट है कि नहीं। अगर यहाँ पे सोचो कि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, तो अगर हम इसको यही डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा -1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मिल रहा है +1 और x लेस देन 0 पे क्या मिल रहा है -1। अगर हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो LHD आपका क्या आया, ये जो -1 है ये क्या हो गया आपका LHD, और +1 क्या हो गया RHD, किस पे 0 पे। तो जो मॉड फंक्शन है ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, जो मॉड फंक्शन है मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फंक्शन कुछ दूसरा ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग उस फंक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। तो फंक्शन जो इस क्वेश्चन का फंक्शन है वो क्या है, अब उस पर बात करते हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया एक्स ब्रैकेट मॉड एक्स। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -x² और ये होगा एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एक्स लेस देन 0। आई होप आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई होगी। मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, ये लाइन ये वाली बात और ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले में +x², नीचे वाले में -x² क्यों हुआ ये क्लियर हो गया होगा। रीजन क्या है कि ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x हमारा क्या रहेगा +x, तो ये क्या हो जाएगा x²। और यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया है कि x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा ये -x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x²। अब हमने यहाँ पे जो इसकी पहली बात, थोड़ा एक चीज और इसकी समझ लो यहाँ पे, कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये वाला, इसके लिए समझो एक बार और, कि ये नॉट डिफरेंशिएबल किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 पे 1 है और लेस देन 0 पे डिफरेंशिएशन कितना है -1 है। यहाँ पे लिख दो, नहीं तो फिर आपको जब दोबारा देखेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्या है आपका, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, ठीक है। अब जब हम अगर वन की बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन वन भी दिया गया है, वन की बात करें कि वन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो वन क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो वन से ग्रेटर कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा +1। तो ये वन पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा और ये -1 -2 3 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, सभी पे होगा, केवल 0 को छोड़ के। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें LHD और HD नहीं निकालनी, बस टेक्निक से काम करना है, ठीक है। MCQ जितना शॉर्ट कर लें उतना ही आपका टाइम बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। बट ये MCQ में ही करेंगे, ये कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल टेक्निक है, नहीं बाद में कमेंट करके कहो कि सर आपने ऐसा रूल बता दिया, रूल नहीं है, ये टेक्निक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा 2x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा -2x। यहाँ पे रहेगा आपका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे, देखना बेटा, जब हम लोग 0 की बात करेंगे यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0, यहाँ 0 पुट किया ये भी क्या हो गया 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी 0 आया और x लेस देन 0 पे भी क्या आया 0। क्लियर। तो ये जो फंक्शन था 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल था, अब यहाँ पे देखो ये इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। और मॉड फंक्शन है, तो ये तो बात आपको पहले से ही पता है कि जो मॉड फंक्शन है हमारा वो ओनली एट एक्स इक्वल हर और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, केवल डिफरेंशिएबल किस पे नहीं है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसमें हमने क्या दिखा दिया, ये किस पे डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ आंसर, एफ इज डिफरेंशिएबल एट, या एट हटा दो, एट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन आर, पूरे आर में ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मॉड फंक्शन में फिर बता दूं, मॉड फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट x इंटू मॉड एक्स को जब हमने देखा तो ये 0 पे भी क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, इसलिए ये फंक्शन जो पूरा है वो क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं बेटा कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है 10-11 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट और बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी 9 क्वेश्चन हुए हैं, 11 नहीं हुए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। क्वेश्चन 9 हुए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले बहुत इजी है, आप केवल देख के टिक लगाएंगे, बस क्या है कि थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो सेकंड आइडेंटिटीज होती है, पहले मैं यहाँ पे समझा दूं सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan²
एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक। अब यहाँ से अगर हम टेन को उधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। क्लियर। अब बस हो गया, क्वेश्चन खत्म एकदम काम। देखिएगा इसको मैं क्वेश्चन राइट कर लूँ पहले। बहुत इजी है और आप बहुत आसानी से इनको कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में राइट कर ले रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन राइट कर लूँ। आई इज इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, कलर चेंज कर लूँ, ये वाला कैसा है, ग्रीन ले लूँ। चलिए ग्रीन ले लिया, ठीक है। यहाँ राइट कर लेता हूँ मैं। आई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन हमें दिया गया वो राइट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे क्या है ये डी एक्स। तो हम एक काम करेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको सोचना याद रखना पड़ेगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई किया और इसी से हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये पहले से था, और डिवाइड हम लोगों ने यहाँ पे किससे किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद अब आपको आंसर दिख गया होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, आंसर हो सकता है आपको दिख भी रहा हो। तो यहाँ मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक। अपॉन, हम लोग जब अपॉन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ए माइनस भी और ए प्लस भी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा आपका ये डी एक्स। अब देखिएगा आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देना कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, पहले तो ये समझो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाया, ये 1 दिखाया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, टेन एक्स प्लस, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है आपका, सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो बट स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 11 से बात करेंगे, और वो वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय। बहुत ही जल्द हम सेकेंड पार्ट पे इसके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।